ये मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी में सबसे फेमस बिहारी, बहुत फेमस है भाई। बिहारी के बारे में ये रीतिकाल के कवि हैं, इन पे जितनी चर्चा करें उतनी ही कम है। इन्होंने बिहारी ने बिहारी सतसई लिखी थी, बिहारी सतसई बहुत फेमस है। बिहारी सतसई 719 दोहा। तो बिहारी थोड़े रोमांटिक टाइप के कवि थे। बिहारी ने जो कविताएं लिखी बड़ा आनंद आता है बिहारी को पढ़ने। चौबे थे ये, ग्वालियर में इनका जन्म हुआ था 1603 ईस्वी के। ये खुद ही लिखते हैं अपने बारे के, जन्म ग्वालियर जानिए खंड बुंदेले बाल, तरुणाई सुधर मधुरा बसी ससुराल। यानी मेरा जन्म ग्वालियर में हुआ, मेरा बचपना जो है वो बालखंड जो है वो मेरे बुंदेलों के अंदर गुजरा था, बुंदेलखंड में गुजरा था। तो बड़े फेमस कवि रहे हैं बिहारी। एक बार बिहारी का एक क्वेश्चन आया बड़ा अच्छा, ये वैसे सेकंड ग्रेड में इसके 20 दोहे लगते प्रारंभ में, तो लगभग दोहे मुझे याद है बिहारी के। बिहारी ने जो एक बार पूछा कि बिहारी सतसई में बिहारी ने सबसे पहले किस देवता की पूजा की है, तो नया जो का पेपर दे गया बैठ हो गया गणेश जी, क्यों सबसे पहले हम गणेश जी पूजा करते हैं। बिहारी ने गणेश जी की नहीं की है। बिहारी के एक दो बिहारी के दोहे ज्यू सतसैया के तीर, देखन में छोटे लगे घाव करे गंभीर। तो बिहारी के सबसे पहले बिहारी ने जो पूजा की है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी जाई, जातनती झाई पड़े कृष्ण श्यामो हरि दूती हुई। कितना शानदार, यानी कि ये बंदा कितना एक्सपर्ट है। मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी जाई, कि हे राधा मेरी बाधा हरो, मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी जाई, जातनती झाई पड़े कृष्ण श्यामो हरि दूती हुई। ये कहते हैं कि मैं जो है ना, मैं पूजा जो है ना वो कृष्ण की नहीं करूंगा, मैं तो पूजा राधा की करूंगा। क्यों? क्योंकि जिस राधा को देख के स्वयं कृष्ण हरा भरा हो जाता है, तो फिर कृष्ण की क्यों करूं, राधा की करूं? क्योंकि राधा जो कहेगी वो कृष्ण को मानना पड़ेगा। वही बात है, भाभी जी जो कहे वो भाई जी को तो माननी पड़ेगी। तो मेरी भव बाधा हरो राधा नागरी जय। और इन्होंने कृष्ण के लिए भी बहुत अच्छे अच्छे लिखे हैं कि बतरस लालच लाल की मुरली देई लुकान, सो है करे भो भसे देन कहे नट जाए। ये भगवान कृष्ण की मुरली को जो छुपा देते हैं, कृष्ण का ये उल्हाना भी देते हैं एक दोहे के अंदर कि कृष्ण जी मेरी बात ही नहीं सुनते, नेकी दई अनाकानी फीकी परी गुहारी, तयो मनो तारन बिरहु बारक बारन उतारी। यानी नेकी दई अनाकानी फीकी परी गुहारी के हे कृष्ण जी थे तो मेर का नहीं ध्यान नहीं कौन दो, बेवफाई हो गया थे तो एक बार ही वफा करी कदे, आपने तो सिर्फ एक हाथी को तारा। कहते हैं कि एक हाथी को मगरमच्छ पानी के अंदर ले जा रहा था, तब उसने भगवान कृष्ण को याद किया और भगवान कृष्ण उसको मुक्त करने के लिए, तब कहते हैं नेकी दई अनाकनी फीकी परी गुहारी, तयो मनो तारन बिरहु बारक बारन थारी। कभी एक हाथी उबारे बिंग बाद में थे तो उबारना ही छोड़ दिया, बस वो एक ही असली बिंग बाद में ऐसी छोड़ दियो। इनके जो दोहे इनके जो लिखे हैं इन्होंने बिहारी जी ने, उसमें कई जगह तो इन्होंने इतनी अतिशयोक्ति कही है कि जिसमें मतलब आप खुद कहोगे गुरुजी इतनी थी कि गप्पी मार्या करे, इतनी अतिशयोक्ति की होया ही करे। इति आवत चली जात, इस दोहे का अर्थ बताऊंगा आपको कि इति आवत चली जात, चली 6-7 एक हाथ, चढ़ी हिंडोरा सी रहे लगी उसा सनुसा। यानी कह नायिका जो है अपने प्रेमी की याद में इतनी पतली हो गई बेचारी का, इत आवती चली उत जावती 6-7 हाथ का, जे सांस मान ले तो 6-7 हाथ गल उठ जा, जे सांस छोड़े 6-7 हाथ आगा जे, यानी हिंडो सी लेन लाग रही है। मतलब अतिशयोक्ति तो एक रहे बिहारी जी, पर इतनी ज्यादा भी अतिशयोक्ति थोड़ी हो एक रहे कोई में। तो बिहारी के कुछ बड़े कहत, इसमें बिहारी ने कैसे प्रयोग किया इस चीज को देखो। कहत नटत रिझत खिलत मिलत लजियात। देखो बिहारी का दोहे थारी सौगन मेरा को नहीं है, क्या ना सोचियो गुरुजी शायरा मार ला रहे। बिहारी के दोहे जो मैं कहत नटत रिजत खिलत मिलत लजियात, भरे बोन करत नैन हो सब बात। यानी बिहारी कहता है कि सभा हो रही थी, सभा में नायक और नायिका दोनों आ गई। कहत नटत रिजत खिलत मिलत लजियात, यानी वहां नायक नायिका आपस में आंखों बात करना, नैनो भरे करत नैन हो सब बात। यानी अट्ठे चकी बात आंखों करने लाग रहे दोनों नायक और नायिका। यानी क्लास में गुरुजी खड़े है तो नायक नायिका बात आंखें करे। दृग उर्जत टूटत कुटुंब, इसमें भी बड़ा अच्छा इसने हो सकता है प्रेम खुद किया होगा तभी समझे होंगे। इतना वरना कौन सोचता है कि दृग उर्जत टूटत कुटुंब जुरत चतुर चित प्रीति। कह जद दृग बोले लक्षण, दृग दृष्टि आंखों को बोलते हैं, दृग उर्जत टूटत कुटुंब का जी आंखा मिले आपस का बहनी परिवार और भाई कटना चालू हो जाए। जुरत चतुर चित्त प्रीति, जब किसी की प्रीति जुड़ती है, प्रति गांठ दुर्जन और दुष्ट लोग गांठ पड़े, ये दई नई ये रीत आकर एक नई रीत चला दी है। कहते हैं कि मिर्जा राजा जयसिंह और एक विवाह हुआ उसको, वो न थोड़ी बालिग मतलब उम्र कम थी उसकी, विवाह हो गया था। तो
मिर्जा राजा जयसिंह ने राजकार्य पे ध्यान देना बंद कर दिया। अभी राजा राजकार्य पे ध्यान नहीं दे रहा है, पूरे दिन ध्यान रानी की तरफ दे रहा है। रानी अभी बच्ची है, थोड़ी उम्र कम है उसकी, बाल विवाह हुआ होगा रानी का। तो अब क्या हुआ, ये जिम्मेवारी कवियों को दी जाती थी। जब भी कोई राजा, जैसे वर्तमान में भी राजनीति के अंदर जब गलत होता है तो कभी बोलते हैं, अब राजा कहने हिम्मत किंगी भाई कुण कहे राजा दोषी रघु बोलो। तो आ जिम्मेवारी सौंपी बिहारी का, बिहारी जी थे मिर्जा राजा ने समझाओ नहीं किए। तब मिर्जा राजा ने एक दोहा लिखे भेजा था बिहारी को कि नहीं मधुप नहीं पराग नहीं विकास ही काल, अली कली स्यूं बंध्यो आगे कौन हवाल है। अब इंगो लाइन बताते हैं कि ये दोहा पढ़ते ही मिर्जा राजा राजकार्य पे ध्यान देना। सो नहीं मधुप नहीं पराग नहीं विकास ही काल, कर यार मिर्जा राजा के करा कि नहीं मधुप नहीं पराग नहीं विकास ही काल, अली कली स्यूं बंध्यो आगे कौन हवाल। कह मिर्जा राजा जी के कर रहे हो, अभी अटाबर है, नहीं मधुप नहीं पराग नहीं की कौन खिलेंगो, अली कली से बंदे को भौरो भी जदी कड़ी का बार करिया चक्कर काटा जवान हो जैसी क्यों कहते हैं कि राजकार्य पे ध्यान देना शुरू कर दिया था। बिहारी के एक एक दोहे पर मिर्जा राजा एक एक सोने की असरफी देता था और इसे काली पहाड़ी की जागीर भी दी थी। तो बिहारी जो है वो हिंदी साहित्य के अंदर आप बीए वगैरह करोगे तो वहां बिहारी को पढ़ना पड़ता है। ये जो मैंने दोहे बताई ये पिछली बार तो एमए में आया भी था, कौन सा मेरी भव बाधारो, इसकी व्याख्या करनी आई थी एमए प्रीवियस के अंदर आई थी शायद। तो बिहारी बड़े ही फेमस है, कोई बात नहीं, मेरी भव बाधा हरो दाना जागरी जाई। तो बिहारी के बाद अब पढ़ते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट कौन सा है, पुरंदर की सत्ती।